कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने क्लासेस सुंदर क्लासेस में। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे एपी और एपी में दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक तो एपी का जो इंट्रोडक्शन होता है वो पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने देखा कि एनवा पद कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन में ए क्या होता है, डी क्या होता है, एपी क्या होती है, अगर कुछ दिया तो एपी बनाई कैसे जाती है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएन। एसएन क्या होता है कि सम ऑफ एन टर्म्स। देखो एपी दो तरह की होती है, तुम्हारे बुक में भी सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर मैं तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, जो कुछ भी बताता हूँ, तुम्हारे सारा बुक का ही बताता हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बताता हूँ। जो तुम्हारे सिलेबस में उतनी ही चीज़ें बोलता हूँ, और उसमें भी तुमको ऐसा लगता हो कि सर ने ये कुछ नया बोल दिया। नया कुछ नहीं, सारी चीज़ें तुम्हारी बुक में है, उनको एक बार पढ़िए तो आप लोग टाइम निकालोगे। ठीक, तो दो तरह की एपी होती है। एक एपी क्या होती है, देखो एक एपी ये होती है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 मतलब जो उनके बीच में गैप होगा डी होगा वो इक्वल होगा। 2 3 4 5 10 20 30 कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से जा रही है। दूसरी एपी, ये एपी 1 ले लिया, इसको एपी 2 मान लें। ठीक, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट जाने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया होगा, मान लिया 100 है, यहाँ डॉट लाइन के बाद 100 लिखा, लेकिन यहाँ डॉट लाइन के बाद कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है, या इसमें इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई नंबर्स नहीं लिखा होगा। तो अगर ये सीरीज होती है इसे बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। ये जो है, ठीक, ये होती है फाइनाइट। ये फाइनाइट सीरीज यानी कि परिमिति श्रेणी है। ठीक, यानी कि इसमें जो पद हैं, पदों की संख्या निश्चित होती है। पदों की संख्या निश्चित होगी। ठीक, और जो ये वाली है इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि इसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है यानी हमें नहीं पता कितनी होती, बहुत होती है। ठीक, ये इसमें निश्चित होती है, इसमें अनिश्चित होती है। तो हमको ये वाली पढ़नी है, ये वाली पढ़नी, ये वाली नहीं पढ़नी है। ठीक, इसीलिए एसएन होता है। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। एपी का जो हम निकालेंगे, एपी की सीरीज अगर दी है उसका सम निकालेंगे वो एन नंबर का। ठीक, एन नंबर्स क्या होता है वो भी तुम्हें पता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक, तो तुम्हारे में सिर्फ ये वाली है जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, उसका एसएन यानी कि उस श्रेणी का योगफल निकालेंगे। तुम्हारे सिलेबस में तीन चीजें, एक तो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा एनवा पद होता है, और तीसरा ये है तुम्हारा। इससे लिमिटेड ही क्वेश्चन बनेंगे, कोई खास क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। और हाँ, तुम्हारे में सिलेबस ज्यादा है नहीं। अगर देखा जाए तुम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो तो तुम्हारे 100 में 100 यानी कि 30 नंबर का, तो यूपी बोर्ड की बात बता रहा हूँ, 30 नंबर का तो तुम्हारा जो स्कूल की तरफ से मिलता है जो प्रैक्टिकल तौर पे वो हो जाता है। और 70 नंबर जो होते हैं वो तुम्हारे बोर्ड में मिलते हैं, मतलब क्वेश्चन आता है, पेपर आता है, तो तुम 70 में 70 ला सकते हो। अगर जैसे हम बताते हो उस तरह से पढ़ते चलो, तुम्हारे 70 में 70 नंबर आएंगे। ठीक, चलो देखते हैं। देखो एसएन क्या होता है, सपोज दैट एक सीरीज दी गई, हमने मान लिया कि एपी है। इस एपी में मान लो कि ये नंबर दिए गए तुमको, एक एपी ये ले लिया मैंने। ठीक, इसमें ले लिया हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 99, 100 यानी कि लास्ट टाइम 100 है। ठीक, एक ये लिया। चीजें देखते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखना, एक एपी ले ली हमने, ले लिया 5 10 15 20, ये 500 ले लिया, यानी कि इसमें लास्ट टाइम कितना 500 है और इसमें कितना 100। दो सीरीज है, पहली एज ए एग्जाम्पल ले रही है, पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, फॉर्मूला लिखने से पहले
जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है उसको लिखने से पहले चीज़ें यहाँ से समझ लेते हैं, फार्मूला अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा। बस यहाँ से चलते चलो, थोड़ी देर के लिए टाइम ले दो। देखो हमें अगर इसका एसएन निकालना है, इसके एसएन निकालने का मतलब ये होगा कि अगर ये एपी दी गई तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100। 99 ना 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब एक इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है वो 1 से लेकर के 100 तक है। चाहो तो तुम 5, 6, 7, 8 ऐसे 100 तक पूरा लिख सकते हो। नहीं तो डॉट लाइन का मतलब ये होता है कि ये सीरीज इसी क्रम में जा रही है और यहाँ पर इसकी अंत हो जाएगा, मतलब लास्ट पद इसका ये होगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब देखना इसको तुम्हें अगर जोड़ना है, इसका अगर सम निकालना है तो इसका सम निकालने के लिए अगर तुम ऐसे निकालो कि 1 को 2 के साथ जोड़ो, 2 को 3, इस तरह से जोड़ते हो तो बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें फार्मूला भी नहीं पता तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फार्मूला भी देखेंगे, फार्मूला यहीं से अपने आप तुम समझ जाओगे कि हाँ सर यहाँ से फार्मूला निकलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, विश्वास करके मेरे ऊपर। देखो अगर ये सीरीज इस तरह से दी गई है, ये सीरीज इस तरह से दी है, तुम्हें पता है एपी क्या होती है। ये जो हम आज बता रहे हैं तुमको, ये सिर्फ एपी पे लागू होगा, दूसरे पे लागू नहीं होगा। ठीक, एपी पे लागू होता है। और जो तुम्हारा फार्मूला बनेगा वो भी एपी के लिए ही बना है, फार्मूला यहीं से निकला है। जो यहाँ बताएंगे फार्मूला उसी से निकाल के तुम्हें दे दिया गया है, एक तरह से याद कर लो। और याद की हुई चीजें कितने दिन टिकती है, कभी ना कभी भूल जाते हैं लोग। कभी क्या तुम ये चैप्टर खत्म करोगे, इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ोगे, अगर तुम इसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये तुम भूलोगे नहीं। अगर तुम्हें ये सीरीज दी गई, ये सीरीज दी गई, इसमें तुमने देखा हो कि एबी में क्या होता है कि जिनके बीच में गैप होता है वो बराबर होता है। जो क्रमागत संख्या या जो क्रमागत पद होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो इक्वल होता है। जैसे 1 1 1 सब में गैप इक्वल चला। अगर तुम्हें गैप इक्वल है तो ये चीज लगेगी, यानी कि डी एपी पे लगती है और एपी में गैप इक्वल होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसको अगर तुम ऐसे याद करो, ऐसे इसका सब निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे। इसको मान लिया यस, ठीक है, ये यस है, यस 100, ये यस 100 पद है इसलिए हमने यस 100 लिख लिया। अच्छा, अब इसको दूसरी तरह से और लिख सकते हो। इसको अगर हम लिख लें कैसे, यस 100 ही है, इसको हमने उल्टा करके लिख लिया, यानी कि यहाँ 100 ले लिया, फिर 99 लिख दिया, फिर ऐसे डॉट डॉट होती हुई चली गई, +5 +4 +3 +2 +1। बस हमने दो सीरीज वही है, बस हमने जो चीज पहले ऐसे लिखी थी उसको ऐसे लिख दिया। तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि 6 + 5 करो तो भी कितना आता है, 11 आता है, या 5 + 6 करो तो भी कितना आता है, 11 आता है। क्रम बदलने से आंसर नहीं बदलता है योग में। ठीक, तो ये चीज तुम्हें समझ में आई यहाँ तक। ठीक, ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो यहीं से देखना तुम्हें जो चीजें हैं वो यहीं से निकल के आएंगी। इसको जोड़ा तो ये देखो हो गया 2s100। s100 का मतलब क्या है कि s का मतलब सम। s का मतलब क्या होता है, s का मतलब होता है सम, और सम को बोलते हैं योगफल, ठीक है, एडिशन। ठीक है, और 100 का मतलब कि वो 100 पद का है, ये 100 SN का मतलब n पद का, ऐसे 100 ले लिया। 100 पद का होता है 2, दोनों को जोड़ दिया अगर हमने, जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर दोनों को जोड़ा तो S10 एक बार ये एक बार ये तो 2 बार हो गया। अब इसको जोड़ो तो देखो, इसको और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 + 100 प्लस, इसी तरह इसको और इसको, इसका दूसरा पद और इसका दूसरा पद, तो हो गया 2 + 99 हो जाएगा ना। इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी है। ऐसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ 99 के बाद क्या आएगा, 98, तो अगर इसको लिखोगे तो हो जाएगा 3 + 98, होगा नहीं होगा। इसी तरह से सीरीज तुम्हारी चलती चली जाएगी और लास्ट में तुम जोड़ोगे तो यहाँ 100 यहाँ 1, होगा नहीं होगा। इस तरह से ये सीरीज चलती चली जाएगी, बीच में सारे पद आएंगे। अब इसको जोड़ो, तो जब तुम इसको जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 101, होगा नहीं होगा, 101 प्लस ये कितना होगा 101, ये कितना होगा 101, इसी तरह से ये कितना होगा 101, कितने आ गए, सारे के सारे 101 हुए। चीजें समझ में आई यहाँ से। अब यहाँ से देखो कितनी बार होगा, 100 बार, 1 से लेकर 100 तक थी तो 100 पद हो गया, तो 101 यहाँ से कॉमन कर लिया, ये कॉमन कर लिया 101, 111 बचेगा, यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ऐसे चलता चला जाएगा।
कितनी बार 100 बार, कितनी बार 100 बार, 100 तक जाएगा नहीं जाएगा, 1 1 1 100 तक, क्योंकि पद कितने हैं 100। ठीक, तो यहाँ हो गया 101 और ये 100 बार आएगा तो इसको जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 100, यानी कि 101 गुणा 100 हुआ, तो 101 और 2 जीरो, ये इतना इसका योगफल हुआ है किसका, 2s का। हमें चाहिए सिर्फ s का, हमें चाहिए सिर्फ इस श्रेणी का, लेकिन ये है 2 श्रेणी का, तो ये 2 से इधर डिवाइड कर दो इसको, तो यस 10 बराबर क्या हो जाएगा 101 अपॉन में 2, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब जरा चीजों को यहाँ समझना, तुमने देखा होगा कि हर एक जो पद है वो पहले पद और लास्ट का पद का योग ही बन रहा है। 101 जोड़ो 1 और 100, फिर इस सब 101 है, यानी कि हमने पहला पद जो सीरीज का दिया और आखिरी पद उनको जोड़ लिया, जोड़ लिया। यहाँ से चीजें और देख लो थोड़ा, यहाँ से समझना, ये तुम्हारा है 2s100, ठीक। यहाँ से देखो 101 इंटू 100, 100 कहाँ से है, चूंकि 1 1 100 बार है, और अपॉन में 2, 101 था यहाँ पे और अपॉन में 2, तो ये हो गया s100। ये चीज समझ में आई तुम्हारी, अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो एक चीज यहाँ से तुमने नोट किया होगा कि ये जो बन के आ रहा है ये हमेशा 101 101 101, यानी कि पहला पद और लास्ट वाले पद का योग कर लिया और 2 से भाग दे दिया, ये है ना, तो 2 से भाग जाएगा यहाँ पर, और ये आया एवरेज। और उसके बाद जितने पद होंगे, 500 पद हैं तो 500 से गुणा करेंगे, क्योंकि अगर 500 पद होंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या 500 बार आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। 600 होंगे तो 600 आ जाएगा, 2 होंगे तो 2 आ जाएगा। अब चीज यहाँ पर देखो भाई चीज, ठीक, थोड़ा पेशेंस रखना, समझ में आएगा तुमको। यहाँ पर देखो, तो डायरेक्ट ये चीज कैसे निकाल सकते हो, ये चीज डायरेक्ट देखो, यहाँ से तुमने सारी चीज समझ ली कि इस श्रेणी को उल्टा करेंगे आ जाएगा। अब डायरेक्ट देखो, अगर तुम निकालो s50 और निकालोगे तो अंतिम पद और पहला पद, तो हमने जोड़ी है 10 प्लस 500, यही तो हुआ था। यहाँ से क्या है देखो, पहला पद और अंतिम पद, ये सबको जोड़ा तो देखो 101 हो रहा है, 101 का मतलब पहला पद और अंतिम पद, ये भी 101 यानी पहला पद और अंतिम पद हुआ। तो वही मैंने किया 5, पहला पद 5 है ना, 5 और ये, ठीक। अब ये पद कितने हैं 2, इसलिए 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया। हमने 2 ही पद तो लिए, पहला और आखिरी 2 ही पद लिए, तो 2 से भाग दे दिया, क्योंकि ये 2 कौन सा है, ये 2 जो आता है यहाँ पर वाला, ठीक, तो वो सब में आएगा, क्योंकि सीरीज को उल्टा करके लिखेंगे 2 बार में आएगा, तो ये 2 हो गया, ठीक। तो अब कितनी बार है पद, 5 10 15, कितनी बार है 100 बार। देखो 5, इसमें गैप कितना है, चीजें समझना। यहाँ से तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ 100 पद है, तो 100 पद के देखो, कोई सीरीज एक से शुरू होगी, तो कोई 20 से, तो कोई 30 से, कोई 15 से, ऐसे शुरू होंगी, ठीक। तो वहां पर पद कैसे काउंट किए जाते हैं कि सीरीज में पद कितने हैं। अगर कोई सीरीज 16 से शुरू हो रही है और वो 100 तक जा रही है, तो तुम कैसे पद काउंट करोगे, ठीक, वो चीज मैं बता रहा हूँ। देखो इसके बीच में गैप कितना है, 5 का, सब में है ना गैप 5 5 का, ठीक। तो देखो अगर तुम्हें यहाँ तक सीरीज दी गई 15 तक, सपोज दैट यहाँ तक, तो इस गैप से इसमें भाग दोगे 3, यानी पद कितने वो 3, 1 2 3, ऐसे 20 में भाग दिया 5 का, गैप जो होता है उसका भाग दिया तो 4 बार जाएगा, पद कितने 1 2 3 4। इसी तरह से 500 में जब भाग दोगे किसका, गैप जो डी है, डी कितना 5, तो कितनी बार है 100 बार, यानी कि यहाँ तक पद कितने 100, तो वही पदों की संख्या से गुणा कर लिया। तो इसमें इस तरह से ना 100 से गुणा कर दो, इसको सॉल्व कर लो, तो इससे काटोगे तो ये हो जाएगा कितना 50, और ये कितना है 505 गुणा 50, ये तो होगा ना, गुणा करो, 0 लिए 5 25 और 5 25, हुआ नहीं होगा 5 25, इसे गुणा करोगे तो इतना आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो हमें फॉर्मूला नहीं पता था फिर भी आंसर आया नहीं आया। अब फार्मूला क्या होता है वो चीज देखो, ये चीज तुम्हें समझ में आई नहीं, कहां से कैसे निकल के आता है, पहला पद अंतिम पद। अब फॉर्मूले में भी यही लिखा है,
ये यहाँ से क्या निकल गया है, यहाँ से क्या निकल गया है, यहाँ से निकल गया है Sn बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक, बटे 2 और गुणा पदों की संख्या, पदों की संख्या ये होता है। यही तो निकला यहाँ से, प्रथम पद और अंतिम पद यहाँ पर हो गया ना जोड़ के, प्रथम पद अंतिम पद ये जोड़ोगे तो 2 ही के प्रथम और अंतिम का ही वो फिर निकल रहा है ना, अरे वो हो गया 2 ये वाला तो बटे 2 आ गया, और पदों की संख्या ये 100, तो पदों की संख्या वही यहाँ पर किया था, पदों की संख्या 100 है ना, वो चीज यहाँ पर की थी। अब देखो इसको फॉर्मूला कैसे निकला, यही है तुम्हारा फॉर्मूला भी यही है, ठीक, कैसे देखो जरा, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n बाय n, ये से लिखो n/2 बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, और n/2, 2a को a प्लस ए लिख लिया, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा समझना, जो ये है अंतिम पद, यही तो होता है nवां पद, यही तो होता है ना nवां पद या अंतिम पद, योगफल है ना, तो ये अंतिम पद यही हो जाएगा। और ये क्या है, ये है प्रथम पद, ये कौन सा पद है, ये है प्रथम पद, और ये जो है ये पदों की संख्या, ये जो n लिखा है ये है पदों की संख्या। बोलो ये क्या, ये है पदों की संख्या। टोटल पद कितने हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 10, 5, 15 कुछ भी हो सकती है, ठीक, तो ये है, और ये बटे 2 जो आता है ये वो ये हो गया। तो देखो प्रथम पद प्लस अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 5.2 में तुमने अच्छे से पढ़ा, तो ये होता है अंतिम पद। अंतिम पद को l से भी डिनोट करते हैं या ऐसे l लिख दें, ठीक, l मतलब लास्ट टर्म्स, तो वही चीज है। ये चीज कहाँ से आई वो चीज भी देख लो, तो ये चीज समझ में आई इतनी, फॉर्मूला ये होता है। तो चाहे तुम ऐसे याद कर लो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब nवां पद निकालते थे तो यही चीज फॉर्मूला तो लगाते थे, वो अंतिम पद का ही फॉर्मूला था, ठीक, तो ये अंतिम पद ही आता है, ठीक, तो फॉर्मूले में ऐसे रख दिया, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे a n और d पर, a n और t पर। चाहो तो यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, और नहीं आया तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो। बताना मेरी जिम्मेदारी थी, तो वो मैंने तुमको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब चीजें समझ लो कि ये आया कहाँ से, समझो। तुमने देखा होगा जो एपी होती है, तो एपी कैसे बनती है, जैसे कि हमने एपी लिया, तो एपी तुम्हारी बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह से जाती है, और लास्ट में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो देखो लास्ट पद आ गया, वही ये लिखा है लास्ट पद, ये लास्ट पद होता है, वही ये देखो लिखा है। ये देखो चौथा पद है ना, पहला d 0, दूसरे में जब पद दूसरा तो d 1 है, जब पद तीसरा तो d 2 है, जब पद चौथा तो d 3 है। इसीलिए पद अगर nवां होगा तो d n में से 1 कम होगा, इसीलिए n में से 1 घटा दिया, उतने d होंगे। ये बात समझ में आई। चलो अब इसका अगर तुम्हें सम निकालना है, अगर इसका Sn निकालना है, Sn क्यों, चूंकि n पद है इसलिए n ले लिया। Sn निकालना तो देखो इसको ऐसे लिखोगे, a प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट, इस तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ऐसे निकालना, ऐसे तो तुम जोड़ नहीं पाओगे, इसको उल्टा एक बार और लिख लेते हैं, यानी कि ये Sn ये भी हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में हो जाएगा, अगर लिखेंगे a प्लस 4d होगा ना, या 3d, चलो 3d, a प्लस 2d और a प्लस d और a, ये चीज तो लिख दी ना, उल्टी लिख दी, घुमा के रख दी, ये लास्ट में चला गया,
ऐसे इधर वाली संख्या लिखते चलेंगे क्रम से, तो ऐसे ही आएगी ना ये पद। अब इन सबको जोड़ लो, ये पद है ना, यहाँ से ऐसे ये पद है, ठीक, ये चीज एक ये पद हो गया तुम्हारा, इनको जोड़ना है। तो देखो एक ये सीरीज एक ये सीरीज, अब इसको जोड़ो, कैसे जोड़ो, चलो इन दोनों को जोड़ लो, योगफल, या जोड़ने पर, चलो जोड़ने पर लिखो इसको, जोड़ने पर दोनों चीजें समझना जरूरी होता है। ऐसे तो आंसर तो क्वेश्चन सीरीज पे तुम जा सकते हो डायरेक्ट, इसमें एडी की वैल्यू रख तो डायरेक्ट डाले दी, लेकिन वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो नहीं निकलता तुमसे आंसर। अभी हम तुमसे लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे। अब देखो ये चीज है, अब इसको देखो तो एक एसएन ये, एक एसएन ये, तो ये हो गया एसएन यानी कि 2SN, 1 1 2। चलो इसका पहला पद और इस सीरीज का पहला पद जोड़ दो, यहाँ पर ए है, ए ले लिया, प्लस इसका पहला पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हुआ। इसी तरह से जब ये सब जोड़ोगे तो तुम्हें यही बनेगा आकर के, देखो कैसे बनेगा, अगर यहाँ पर आएगा तो a, देखो यहाँ पर देखो a प्लस डी आएगा ना, ये a प्लस डी है। चलो रखो, देखो चीजें तुम्हें समझा देता हूँ। a प्लस डी, इसका दूसरा पद a, इसका पहला पद a था, दूसरा पद a प्लस डी। चलो रखो a प्लस डी रख लिया मैंने, ये प्लस हुआ। अब इसका दूसरा पद देखो क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा। देखो nवां पद था तो n माइनस 1 था, और n माइनस 1 से एक पहले आएगा, इधर जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, इधर जाएगा n माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह से होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ये n माइनस 1 है, इधर जाएगा तो n माइनस 1 में भी ये घटेगा, इधर जाएगा तो फिर देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या 0 होती ना, 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए वो 0 हो जाता है, यानी कि इधर की तरफ n की वैल्यू घटती चली जा रही है, तभी तो यहाँ पर 0 हुआ n की वैल्यू, यानी कि d की वैल्यू घट रही, n माइनस 1 इंटू डी, डी का कोफिशिएंट कितना n माइनस 1, और इधर चलते चले तो n की वैल्यू कम होती जा रही, नहीं जा रही इस साइड में, तो n की वैल्यू कम हो रही, तो n में से कोई ना कोई वैल्यू घटती जा रही है। यहाँ पर 1 घटाया तो यहाँ पर 2 घटाएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करता चला जाए। इसी तरह से प्लस, अब यहाँ लास्ट वाला ही पद जोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा पद है, ये पहला पद, इसमें कितना था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसका ये पद, ये हो गया, इसका ये पद था ना, ये पद जोड़ा और इसका ये पद जोड़ा, यही तो है लास्ट पद, ये इसका लास्ट पद ये है और इसका लास्ट पद ये है, इन दोनों को जोड़ा ये। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा a प्लस ये तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो यही हो गया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगी a, और यहाँ से ये 2d है ना माइनस का d करके, तो ये देखो यही बचेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से ये भी, ये बचेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो सब में यही बच रहा है, बच रहा कि नहीं बच रहा, देखो एक बार अब जरा समझना, ध्यान देना। एक ये पद था ये वाला, और एक पद ये है तुम्हारा, है कि नहीं। इसी तरह से एक ये पद है और एक ये पूरा ये पद है, ठीक। इसी तरह से एक पद तुम्हारा ये है और एक ये पद है। जरा इसमें देखो, इन दोनों पदों में देखो, और ये क्या है 2। अब यहाँ पर ये कितना है, ये 2SN। जरा यहाँ पर तुम गौर करना, अब जरा ये सीरीज लेना तुम, इस सीरीज में देखना, ये जो जिसका मैं योगफल निकालना था जो दिया गया था, इसमें तुमने देखा होगा कि इसका पहला पद कितना a और अंतिम पद कितना a प्लस n माइनस 1d। यहाँ क्या लिखा, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद अंतिम पद, पहला पद अंतिम पद, यानी कि जो चीजें जुड़ रही वो पहला पद अंतिम पद, कोई भी पद तुम जोड़ लो सामने सामने वो पहले पद और अंतिम पद आएंगे, यानी पहले स्थान का पद जोड़ो तो भी वही आएगा, दूसरे दोनों सीरीज का दूसरे स्थान का पद जोड़ो तो भी वही आएगा। इतनी समझ में। तो हमें क्या यहाँ से मिला कि अगर सीरीज दी गई है एपी की, अगर उसका योगफल निकालना तो सबसे पहले पहले पद और अंतिम पद को जोड़ लेते हैं, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ लेते हैं। दूसरी बात क्या होगी, एक चीज और यहाँ समझना,
अगर यहाँ से दूसरा पद जोड़ोगे तो उधर से पीछे से भी दूसरा पद जोड़ा होगा। देखो पहला जुड़ा, इसका लास्ट वाला जुड़ा, सीरीज को उल्टी रखी ना, तो इसका पहला और इसका लास्ट वाला पद आमने सामने होगा। इधर से जब दूसरा तो उधर का दूसरा आमने सामने होगा, इधर का तीसरा तो उधर पीछे से जो तीसरा पद गिनती करने पाएगा वो आमने सामने होगा। ये चीजें तो हो रही हैं और उन सबका योगफल सेम आ रहा है, पदों का योगफल। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी है, यानी कि दूसरा टर्म जोड़ो तो वही आएगा, तीसरा पद जोड़ो तो वही, यानी कि आगे से तीसरा लो तो पीछे से भी तीसरा ले लेना सीरीज का। आगे से पहला तो पीछे से पहला, यानी कि पीछे से पहला मतलब अंतिम पद, आगे से पहला मतलब प्रथम पद। अगर आगे से चौथा पद लो तो पीछे साइड से जो सीरीज के चौथा पद हो उन दोनों को जोड़ देना। बात इतनी समझ में आई? तो ये चीज हो गई। अब इसमें जब तुम ये कॉमन करोगे तो टोटल पद कितनी बार है? n बार है। कितनी बार थे ये? n बार। n-1 यानी कि पद टोटल कितने थे? n थे। तो जब तुम इसमें से a प्लस n-1 इंटू डी कॉमन करोगे तो सब में अंदर एक 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 बचेगा। कितनी बार? n बार। यानी कि चीजें कितनी हो गई? यहां से जब निकालोगे तो तुम्हारा बचेगा a प्लस n-1 इंटू डी कितनी बार? गुणा n, क्योंकि 1 ये जो कॉमन करोगे तो यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा। कितनी बार? n बार। अगर n को 5 बार जोड़ो तो 5 आता है, सॉरी 1 को 5 बार जोड़ो तो 5 आता है, 1 को 10 बार जोड़ो तो 10 आता है, वो 1 को 100 बार जोड़ो तो 100 आता है। इसी तरह 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा। बात है समझ में? 1 को जितनी बार जोड़ते हैं वैल्यू उतनी ही आती है। 1 को 20 बार जोड़ो तो 20 आएगा। इसी तरह अगर 1 को n बार जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? n। इसलिए हमने यहाँ पर n रख दिया। अब चूंकि यहाँ पर 2SN है और हमको सिर्फ चाहिए कि SN एक श्रेणी का, यहाँ पर जो कितना 2 श्रेणी का, इसलिए ये 2 यहाँ से हटा दो। इसलिए यहाँ से 2 हटाया तो यहाँ बचा SN और ये 2 यहाँ अगर गुणा में तो यहाँ आ गया भाग में। ये है तुम्हारा फॉर्मूला जो तुम्हारी बुक में दिया गया है, सेम टू सेम इसी तरह से समझाना मेरा मतलब मकसद था, वो मैंने तुम्हें समझा दिया और आशा करता हूँ तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज समझाने का मकसद एक ही था, अगर तुमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो तुम लगा सको। कैसे? क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर तुमको करना है। देखो ये 2 कहां से आया? a और a, इसलिए वो 2a हो गया। तो बेहतर है तुम इस तरह से याद रखो, प्रथम पद और अंतिम पद। ऐसा तुम कैसे याद रखो? SN बराबर तुम कैसे याद रखो? प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणा पदों की संख्या बटे 2। चाहे ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, ठीक। लेकिन 2a की अपेक्षा तुम a प्लस ए रखो याद करने का, और जब तुम्हें याद हो जाएगा तो a प्लस ए को तुम 2a बोलने लगोगे अगर चीजें याद हो गई, ठीक। तो जैसे तुम्हें सुविधा दिखे याद करना, याद कर लेना। चीजें मैंने समझा दी। अब देखो अगर ये चीज तुम्हें समझाई तो जो मैं आंसर तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका आंसर तुम आसानी से निकाल लोगे, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे। तुम्हें चीजें सारी मैंने बता दी है। देखो आंसर तुम्हें क्वेश्चन मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक ये पिता है, इसके बेटे कितने, पुत्र इसके कितने? 50, ठीक। इसके 50 पुत्र हैं, इसके पास भैंसें कितनी है? 100। इसके पास 100 भैंसें हैं। पिता है, इसके पास भैंसें कितने हैं? 100 और इसके पुत्र कितने? 50, ठीक। भैंस पे नंबरिंग कैसी है? 1 2 3 4 100, ठीक। पहली भैंस पे 1 लिखा, दूसरी भैंस पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, इसी तरह 100 भैंसों पे नंबर उसने 1 2 3 करके 100 भैंसों पे डाल दिया। लास्ट वाली भैंस पे 100 नंबर पड़ा है। पहली पे 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, इसी तरह से नंबर 95 96 100 तक डाल दिया, ठीक। जिस भैंस पर जितना नंबर लिखा है, जिस भैंस पर जितना नंबर लिखा है
वह भैंस उतना ही दूध देती है, वह भैंस उतना ही दूध देती है। जिस भैंस पर जितना नंबर लिखा है वो भैंस उतना ही दूध देती है, यानी कि पहले 1 नंबर वाली भैंस 1 लीटर दूध देगी, 2 नंबर वाली भैंस 2 लीटर दूध देगी, 3 नंबर वाली भैंस 3 लीटर दूध देगी। इसी तरह 100 नंबर वाली भैंस 100 लीटर दूध देगी। अब तुम्हें देखो बातें समझना यहाँ से, इस पिता को अपने पुत्रों में ये बांटनी है, ठीक। तो कौन से पुत्र को कौन से नंबर की भैंस दे कि उनके पास भैंसों की संख्या भी बराबर रहे और दूध भी बराबर रहे। तो अगर भैंसें 100 हैं और बेटा 50 हैं, उसके पुत्र 50 हैं, तो जाहिर सी बात 2-2 भैंसें मिलेंगी, हर एक को 2-2 भैंसें नहीं मिलेंगी। लेकिन पिता के पास समाधान, प्रॉब्लम इस बात की थी कि वो कौन से बेटे को कौन सी नंबर की भैंस दे दे जिससे कि सभी के पास दूध बराबर बराबर है। अगर 100 लीटर आ रहा है पहले वाले के पास, तो दूसरे वाले के पास भी 100 लीटर होना चाहिए, तीसरे वाले के पास भी, 50वें वाले के पास भी 100 लीटर ही होना चाहिए, यानी भैंसें भी बराबर बराबर और दूध भी बराबर बराबर। तो वो किस बेटे के कौन से नंबर की भैंस दे जिससे दूध बराबर हो जाए, ये आंसर तुम्हें करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलो, तो अगर ये अभी जो मैंने बताया उसको सही से समझा होगा तो आंसर दोगे, कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एपी श्रेणी 20, 10, 0, -10, -20, -30 का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। ये लिए इसका योगफल तुम्हें ज्ञात करना है। आशा करता हूँ कि चीज़ों को समझ गए होगे, आंसर निकालोगे। कितने पद टोटल है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, काउंट करना, निकालना। पद यहीं से दिख रहे 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो देखो तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है सेन का, पहला पद और अंतिम पद ऐसे लगा लो, या तुम लगा लो 2a + n - 1 × d, वैल्यू रखो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी 20 रख लिया, प्लस n कितने 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस d कितना है 10 में से 20 घटाओगे तो गुणा माइनस का 10, a बराबर 20 है और d बराबर है 10 - 20 बराबर माइनस का 10। आंसर निकालो 20 दूना 40 प्लस देखो 5 बचा ना, 6 में से गया 5 और इसके साथ गुणा करो तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो आंसर माइनस का 10, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक। इसको अगर जोड़ोगे तो 10 आएगा, चाहे जैसे भी जोड़ना माइनस का 10, यानी वैल्यू माइनस की बचेगी 10 वाली, ठीक। चलो ये चीज समझ में आई, ये बेसिक चीजें हैं, इस तरह से देगा। अब चीजें मैं तुम्हें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तुम्हें बताता हूँ, ठीक। सही समझो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन लिखा है कि यदि एपी के प्रथम 10 पदों का योगफल 1050 है और प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 10 है, तो देखो हमें कोई भी पद निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए होता है, ठीक। अगर 20वां पद कह रहा तो ए डी और एन चाहिए, 20वां पद कह रहा तो एन तो 20वां हो ही गया, अगर तुमसे 14वां पद कहेगा तो एन 14 हो जाएगा, ठीक। तो मेन चीज क्या है, ए और डी पद निकालने के लिए या योगफल निकालने के लिए हमें ए डी और एन, ठीक। तो एन तो ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, तो क्योंकि तुमसे वो बोलेगा कि 50वां पद 20वां पद 30वां पद, ठीक। तो मेन चीज हमें क्या चाहिए होती है, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या होता है 2a + n - 1 × d, यही तो होता है। इसमें कौन सी चीज, एक तो ये चीज चाहिए हमको, एक ये चीज चाहिए हमको और एक ये चीज चाहिए हमको, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक। तो n की तो समस्या नहीं है, क्योंकि n तो वो बोलेगा ही बोलेगा करके, ठीक। फिर भी अगर नहीं बोलता तो चीजें कुछ ना कुछ तुमको क्लू दिया होगा करके, ठीक। तो ये चीज चाहिए। अब जरा देखो जो तुम्हारे क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये चीज में कौन कौन सी चीजें हैं तुम्हारे, तो तुम्हारे पास एपी के 14 पद का योगफल दिया गया, यानी कि तुमको क्या क्या पता है,
तुमको पता क्या क्या जरा समझना। एक तो तुमको पता है ए बराबर 10, ठीक। दूसरा तुम्हें पता है S14 कितना 1050, ठीक। तो ए पता है सिर्फ यहाँ पर, ना तो एन पता ना डी, लेकिन उसने 20वां पद कहा इसलिए एन भी तुम्हें पता है 20, ठीक। यहाँ पर 14 कह दिया तो ये भी एक एन पता है। अब ये कौन सा एन और वो कौन सा एन जरा उसके समझो। तुम्हें डी निकालना है तो तुम्हें दिया क्या एस एन, अब इसका सीधे यूज कर लो। तो जब इसका यूज करो तो S14 क्या लिख सकते हो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है समझना। एस एन का फॉर्मूला तुम्हारा होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। 2a का तो a प्लस a। अब तुम्हें वैल्यू रखो तो S14 दिया गया तो S14 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुणा a की जगह 10 रख दिया प्लस n माइनस 1 यानी कि 14 माइनस 1 और इंटू डी। ये किसके बराबर है 1050 के बराबर है कि नहीं। चलो तो ये होगा 20, ये यहाँ 14 में से एक गया 13 यानी कि ये हो गया 13D और इधर ये 1050 तो 13D ये 1050 माइनस 20 तो ये होगा 1030 बराबर D अपॉन में 13। ये चीज इतनी चीजें तुम्हें आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। बोलो ये चीजें समझ में आ गई। n/2, ठीक। अब तुमसे उसने कहा है 14 पद तो इधर रखोगे 14/2, ठीक। अब 14/2 रखोगे तो ये चीज उधर आएगी। अपना फॉर्मूला ये होता है n/2 लिखना बंद बोलोगे तो ये आएगा तो देखो 2 इधर आएगा। चीजें यहाँ से समझ लो। जब यहाँ करोगे तो ये 20 13D यानी कि 20 प्लस 13D बराबर 1050 और बटे 7 ये आएगा। तो ये होगा D बराबर क्या होगा जरा समझना। D बराबर होगा 7 एकम 7 3 7 पना 35 7 एकम 7 3 बचा तो 7 पना क्या क्या लिख देता हूँ 7 एकम 7 और 7 पना 35 ये कितनी बार समझ में माइनस 20, ठीक। ये 13D है तो D बराबर कितना हो ये बचा 130 बटे 13 तो D बराबर आया 10। तुम्हारा D बराबर कितना है 10। D बराबर 10 आ गया। अब समझना D बराबर 10 आ गया। अब देखो तुमको A भी मिल गया और D भी मिल गया और N यानी 20वां पद निकालना है तो ये तुम्हारा क्या होगा AN बराबर 20वां पद तो कह रहा ऐसा नहीं है 20वां पद निकालना है। अगर तुमसे कहता है 20 पदों का योगफल तो S20 होता है। उसने बोला 20वां पद इसलिए ये आएगा AN यानी कि A20 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चीजें समझ में आई कि बोलो। तो A20 बराबर पहला पद कितना है तुम्हारा सीरीज तो वही तो पहला पद तो 10 हो गया N यानी कि 20 माइनस 1 और D तुम्हारा आया 10 रखो 10 ये कितना होगा 19 यानी कि 190 19 आया तो ये होगा 200 ये A20 ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चीजें समझ में आई किस तरह से लगाते हैं एपी किस तरह से नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाना आसान है लेकिन क्वेश्चन के पहले जो बेसिक चीजें होती है वो भी समझ लेना जरूरी होता है। सिर्फ क्वेश्चन लगाना ही ये नहीं कि क्वेश्चन लगा लिया बस हो गया। मैथ का मतलब ये होता है कि जो तुम्हें चैप्टर में दिया गया कोई चीज आए कैसे कैसे नहीं वो चीजें तुम्हें पूरी तरह से समझनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। तुम्हें कोई अगर पूछे तो तुम उस चीज को बता सको। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें कमेंट करना है,
ठीक। दूसरे टीचर की तरह मुझे पढ़ाना नहीं आता है कि जल्दी जल्दी से रपेट दें। मुझे मतलब ये होता है कि एक वीडियो ज़्यादा दें, तुम्हारे पास टाइम है ही 20 मिनट ज़्यादा ही सही, लेकिन चीज़ें ऐसी कि एक बार देखो तो दोबारा तुम्हें कभी देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए तुम उस चीज़ को लगा लो। इस तरह से मैं इतना जोर देता हूँ तुम्हें बताने में। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर की वीडियो देखे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कुछ अधूरापन है। और मेरा यही मकसद है कि तुम लोगों को हर एक छोटी छोटी चीज़ बताते चलें, जिससे तुम क्वेश्चन बनाना खुद सीख जाओ। जिस दिन तुम क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे उस दिन तो जब बनाना सीख गए तो क्वेश्चन का आंसर निकालना ऑटोमेटिक सीख जाओगे अगर। तो मेरा मतलब ये कि मैं इस तरह से तुमको पढ़ाऊँ जिससे तुम किसी और को भी पढ़ा सको। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में जो तुम्हारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा नहीं ये क्वेश्चन बताना जरूरी है, तो वो सारे क्वेश्चन तो हम बताएंगे। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना क्वेश्चन के साथ में जो क्वेश्चन दिया है कि इसके बाद तुम्हें मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स।